नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कर्स। 1944 में आजादी के पहले ही मऊ नगर पालिका परिषद का गठन हो गया था। लगभग 80 साल बीतने जा रहे हैं। प्रथम चुनाव 1953 में नगर पालिका परिषद मऊ का हुआ। मऊ नगर पालिका परिषद पहले तहसील थी आजमगढ़ जिले की, बाद में इसको जिला का रूप दिया। लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात हम करें, नगर पालिकाओं की बात अगर करें, नगर पंचायतों की हम बात करें, तो अगर प्रदेश में 10 टॉप नगर पालिका परिषद है तो उसमें एक स्थान मऊ का भी आता है। मऊ में काफी विकास हुआ है, ताने बाने का शहर है। मऊ की मऊवाली साड़ी दुनिया के तमाम एशियाई देशों में भेजा जाता है और इसकी पहचान दुनिया के तमाम देशों में बना हुआ है और विकास को भी लेकर के बना हुआ है। कभी कभी विकास की गति धीमी हो जाती है, लेकिन इसकी विकास की गति इस समय अगर देखा जाए, वर्ष 2023 में जो चुनाव हुआ उसके बाद निरंतर जो है अग्रणी है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर पालिका परिषद मऊ 2023 में जो नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ था, लगभग 54 गांव इसमें अलग से जोड़ दिए गए थे। जो गांव जोड़े गए थे उसका भीड़ भी है नगर पालिका परिषद में, क्योंकि नए गांव हैं, उन गांवों का भी विकास होना है। और प्लस नगर पालिका परिषद के अंदर जो भी वार्ड हैं, उन वार्डों का भी विकास होना है। लेकिन कैसे संभव हो पा रहा है, कैसे विकास हो रहा है, और पूरे प्रदेश में अगर 10 नगर पालिका जो है विकास के पथ पर अग्रसर है, तो मऊ नाथभंजन उसमें कैसे अग्रसर है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है नगर पालिका परिषद मऊ के वजीर आलम जनाब अरशद जमाल साहब जुड़ चुके हैं। आप इसके पूर्व में भी चेयरमैन रहे हैं और आपकी पत्नी भी चेयरमैन रही हैं और पुनः से आप चेयरमैन हो गए हैं। और जब भी आप चेयरमैन होते हैं तो यहाँ के लोगों की एक उम्मीद जग जाती है कि नगर पालिका परिषद मऊ के सारे विवादित जगह जो विकास से वंचित है, उन सब पर विकास किया जाएगा। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 40,000 मतों से ऊपर से चुनाव जो है माननीय अरशद जमाल साहब जीते थे। जनता का लाड प्यार मिला था। लेकिन अब उतनी ही बड़ी समस्या जनता के लिए है कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि हम जनता के भावनाओं पर खरा उतरें और विकास करें। तो 2 साल में कितना विकास हुआ है, आगे क्या करना है, सब कुछ विस्तृत जानकारी हमको जो है मऊ नगर पालिका परिषद के वजीर आलम जनाब अरशद जमाल साहब देंगे। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आप 2 सालों में काफी विकास किया है, क्या क्या आपने विकास किया है और आगे क्या करना है, विस्तृत जानकारी जो है मऊ की जनता जानना चाहती है। इतना डिटेल कहाँ से बता पाएंगे, वो तो सब टेंडर प्रक्रिया के थ्रू काम होता है। हमारे वहाँ तो बहुत पारदर्शिता है और सारा काम जो है टेंडर के माध्यम से, चाहे 10 लाख से ऊपर का जब काम है वही टेंडरिंग के माध्यम से होता है, और जो 10 लाख से नीचे का काम होता है वो अखबारों में टेंडर छपा जाता है। बाद मरतबा जो 15वें वित्त आयोग का या किसी योजना का जो पैसा है तो उसमें 10 लाख से नीचे का भी जो काम है वो भी ऑनलाइन टेंडर होता है। तो सब पारदर्शी है, लोग देख ही रहे हैं। और जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में जाएंगे आपको वहाँ काम भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे जो बुनियादी चीज़ें नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है कि जल निकासी कैसे हो, उसके लिए नाले बनना चाहिए। लोगों को साफ पानी पीने के लिए कैसे मिले, तो उसके लिए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक और पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई की जिम्मेदारी सबसे प्रमुख है, तो सफाई सुथराई आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप किसी भी नगर पालिका में चले जाइए। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं यहाँ की सफाई से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और अभी इसे और बेहतर बनाया जाना है, लेकिन मैं भी चूंकि दूसरे शहरों में जाता हूँ तो दूसरे शहरों के मुकाबले में सफाई व्यवस्था मऊ में ज़्यादा बेहतर है। और इसमें जो है वो मैं नहीं समझता कि हम लोगों का कोई कमाल है। ये हमारा जो सफाई विभाग है या जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये उनका कमाल है कि वो अनथक मेहनत करते हैं और अपने दायित्वों का बहुत जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा शहर साफ सुथरा है। और इसमें नगर पालिका ही नहीं, शहर वासियों का भी कमाल है कि बेवक्त कूड़े फेंकने वाला काम जो करते थे उसमें कमी आई है। घरों में लोग कूड़ा रखते हैं, हमारे लोग कोशिश करते हैं कि आपके दरवाजे पे जाके कूड़ा लें। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। कूड़ों का निस्तारण का एक सबसे बड़ा मसला है, तो उसके लिए हमने एक जगह एमआरएफ सेंटर हमारा शुरू हो गया जहाँ सेग्रीगेशन का काम होता है, कूड़ों की छटाई होती है। 3 जगह एमआरएफ सेंटर हम और बना रहे हैं। कूड़े जो होते हैं तो उनको
कंपैक्टर मशीन कंपैक्ट करके छोटी मात्रा में कर दिया था। जैसे बड़े कूड़े को छोटी मात्रा में कर दिया तो जगह कम ले, तो उसके लिए कंपैक्टर मशीन 3 जगह हम लोग लगा रहे हैं, तो वो सब प्रक्रिया हो गई। तो इस तरह से पेयजल के लिए लगभग 2 साल में 70-75 नए नलकूपों का टेंडर आमंत्रित किया गया है, जिसमें से 20 के आसपास चालू हो गए, बाकी पे काम चल रहा है। लोगों को शहर के अंदर साफ पानी मिले, इसके लिए हमने 24, 36, 10, 40, 38 स्थानों पर वाटर कूलर लगाने का काम हमारा इस वक्त चल रहा है। हमारी जो एक समस्या है कि पानी की सतह को बेहतर कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम जगह जगह बना रहे हैं। करीबन 20 स्थानों पे बना चुके हैं और 22 स्थानों का टेंडर हुआ है, वो भी बनाया जा रहा है। तो जो सरकारी भवन है, किसी का निजी भवन है, अगर बड़ी छत है या कोई विद्यालय है, तो हम लोग ये ढूंढ के ये काम जो है इस तरह के जो जरूरी काम लोग कर रहे हैं। सड़कें जहाँ जहाँ शहर में खराब थी वो आप देख रहे हैं, उन सभी सड़कों पे लगभग काम हो रहा है। कुछ जो सड़कें बची हैं उसको भी ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़ा इलाका पहले 80 स्क्वायर किलोमीटर में नगर पालिका थी, अब उसका सीमा विस्तार हुआ तो 120 स्क्वायर किलोमीटर में नगर पालिका हो गई। तो इतने बड़े क्षेत्र को कि आप देखिए कि बड़ुआ गोदाम से आप अगर काजा जाना चाहेंगे तो ये कम से कम 10-15 किलोमीटर की दूरी होगी। तो इतने बड़े क्षेत्र को हमको लगता है चेयरमैन साहब की जो नगर पालिका परिषद क्षेत्र है, इतने बड़े तो कई विधानसभाएं भी हमारे नगर पालिका में 3 विधानसभाओं के मतदाता आते हैं। घोसी का कुछ अंश है, कुछ मोहम्मदाबाद का अंश है, बाकी मऊ विधानसभा तो रतनपुरा कर छोड़ी पूरी विधानसभा है। क्षेत्रफल में पूरे उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़ी नगर पालिका है। बहुत सा नगर निगम है जो क्षेत्रफल में हमसे छोटा है जी। तो आबादी के एतबार से हम तीसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे लोनी की नगर पालिका है और दूसरे नंबर पे मुजफ्फरनगर की नगर पालिका है और तीसरे नंबर पे मऊ नगर पालिका है। एक मिथ्या थी, लोग कहते थे कि जब नगर पालिका परिषद का चुनाव होता था तो उस पार सफाई होती थी, इस पार सफाई नहीं होती थी। आपने उस मिथ्या को भी तोड़ने का प्रयास किया, ये कैसे संभव? नहीं, अगर आप 2000 में हम पहली मरतबा चेयरमैन हुए, 2000 के पहले का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब मिलेगा जी। नगर पालिका कुछ क्षेत्रों में सीमित थी जी। वो लोग जो लोग नगर पालिका में निवास करते थे उनको भी नगर पालिका की कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, ना झाड़ू लगता था, ना सफाई होती थी। आप निर्माण तो छोड़ दीजिए, पेयजल तो छोड़ दीजिए, था ही नहीं, वो फिर एक क्षेत्र में था। लेकिन हम जब 2000 में पहली मरतबा चुन के आए तो हमने जब समीक्षा की तो मैंने ये बात पाया कि शहर का नगर पालिका में तो ये हिस्सा ऑलरेडी 2 हिस्सों में बटा हुआ है और एक हिस्से में सारा काम हो रहा है, पेयजल व्यवस्था भी है, सफाई व्यवस्था भी, दूसरे हिस्से में है ही नहीं है कुछ। तो हमने उस दूसरे हिस्से में काम शुरू किया और आज भी जो आपको काम दिखाई देता है ज्यादा, उसका बुनियादी कारण ये है कि हम लोग बजट को बहुत कैलकुलेट करके खर्च करते हैं कि कहाँ ज्यादा जरूरत है, कहाँ ज्यादा आबादी है, कहाँ खर्च करने से ज्यादा लाभ होगा। जो पुराना काम अभी काम चलाऊ है तो उसे हम लोग खींचने का प्रयास करते हैं, अभी इसे ले चलो, अभी काम चलेगा साल 2 साल। तो यही काम हमसे पहले वाले लोग या बीच में जो लोग आ जाते हैं वो इस काम को नहीं करते और उनके पास नॉलेज नहीं है या उनकी समझदारी यही है, जो भी वजह हो। लेकिन ये फैक्ट है कि अभी कल मैं एक कार्यक्रम में था, साई नर्सिंग कॉलेज जो है उनके वहाँ एक फंक्शन में था, तो मनोज राय जो माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके भाई थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, मेरे बारे में कही थी, तो मुझे क्या कहना, लेकिन चूंकि मुझे बात मेरे बारे में कही बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने ये कहा था कि लोग ये कहते हैं कि जब गलियों गलियों में काम सभी क्षेत्रों में होने लगे तो समझ जाओ अरशद जमाल चेयरमैन हो गए। ये तो यहाँ का बच्चा कहता है चेयरमैन साहब कि जब गलियों में काम होने लगे, गलियों में प्रकाश दिखने लगे, नालियां बजाती न हो, तो ये मान लेना कि अरशद जमाल साहब चेयरमैन हो गए। अब नगर पालिका के लोग कहते हैं। हाँ, एक बात नहीं ये कहना, जैसे पहले जो 2 मरतबा मैं चेयरमैन हुआ, कोई मेरे ऊपर किसी नेता का हाथ नहीं था सर पे कि किसी का सहयोग मिलता हो कि हम कोई भी अपनी समस्या या कोई प्रॉब्लम आती हो तो कोई हमारे ऊपर कोई खड़ा हो, गॉडफादर कोई हो, ऐसा कोई नहीं था। इस मरतबा ये है कि मान लीजिए शर्मा जी, आप तो इसके पहले खुद में बहुत बड़े नेता थे। देखिए, खुद में आप कितनों बड़े नेता बन जाए, लेकिन जब तक कि दिल्ली या लखनऊ में बैठा हुआ कोई नेता आपके सर पे हाथ नहीं रखेगा, आप नहीं अपनी योजनाओं को चला सकते पूरे तरीके से जैसे आप चाहते हैं। जैसे आज की डेट में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो हम लोग माननीय मंत्री जी के नॉलेज में डालते हैं। और अभी 3 दिन पहले मैं गया था, मेरी 2 दिन के लखनऊ में ट्रेनिंग थी, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर 2 दिन की ट्रेनिंग थी। तो मैंने माननीय मंत्री जी से समय मांगा और शाम को समय मुझे मिल गया, शाम को 7 बजे में मिला और उनको मैंने 86 जगह नाले बनाने का उनको प्रस्ताव दिया। 86 स्थानों पर उसकी लागत जो अनुमानित थी लगभग 31 करोड़ रुपए थी। मैंने कहा साहब, ये नाले जो बीच बीच में छूटे हुए हैं या जो अधूरे नाले बनाए गए, कुछ
लेकिन वो एंड तक नहीं जा पाए हैं। तो इस तरह के नालों को मैंने सर्वे कराया थी, 31 नाले, ये 86 नाले हो रहे हैं और ये 31 करोड़ का ही लगभग बजट हो रहा है, जो हमारे वहाँ से संभव नहीं है जी। तो आपकी इसमें मेहरबानी हो जाए। तो लिस्ट देख के मुस्कुराए, तो कह रहे कि बहुत बड़ा तो बजट लेके आ गए हैं आप चेयरमैन साहब, लेकिन आप ले आए हैं तो सही होगा, मैं मानता हूँ। तो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। पहले आप कर दीजिए कि जिसको सीरियल वाइज कर दीजिए कि जो जरूरी है उनको 1 नंबर से 40-45 नंबर तक कर दीजिए, बाकी को अलग से कर दीजिए। तो वो बना के हमने भेज दिया और मंत्री जी को एक हम लोग मैसेज करते हैं तो उनका रिप्लाई आ जाता है, चाहे 11 बजे रात का हो चाहे 12 बजे रात को। इतनी बड़ी बात है। तो हमारा दल अलग है, उनका दल अलग है जी, लेकिन मंत्री काम करने की जो लगन है ना, वो समझिए कि मऊ के लिए अगर जैसे विधानसभा चुनाव आ रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत लकी होगी वो विधानसभा जहाँ से मंत्री जी अगर लड़ना चाहें, लोगों को कहना चाहिए हमारी विधानसभा से आके लड़िए चुनाव। ये बात आप कह रहे हैं, बसपा से आपत्ति भी हो सकती है। देखिए जो बात सही है वो हम कहते हैं, हम जो काम है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ। जो अच्छी बात है उसे कहना पड़ता है और कहना चाहिए। और ये नगर का विकास मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। मेरे लिए जो नगर की जनता है उसकी सेवा में ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं, उसके लिए कहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे वो काम चाहिए। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि नगर विकास मंत्री भी आपके शहर से हैं और ऊर्जा मंत्री भी आपके शहर से हैं, और दोनों विभाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नगर विभाग के तो आप चेयरमैन हैं और ऊर्जा विभाग यानी नगर क्षेत्र में जो बेसिक समस्याएं होती है वो ऊर्जा को लेकर के होती है, नाली और को लेकर होती है, पानी को लेकर के होता है और सड़क को लेकर के होता है। इसमें ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल सही बात। और वो भी विभाग आपके ही पास है चेयरमैन साहब। अगर आपके नगर विकास मंत्री जी आपके हैं तो वह भी विभाग आपके पास है। तो आप जो है विद्युत के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? नहीं तो अब छेड़ा है आपने, तो आप सुनिए। पिछले जो लास्ट सब स्टेशन लगा है जहांगीराबाद का, जो 20 साल करीब 20 साल से ऊपर 20 साल के आसपास हो रहा है जी। और उससे पहले रजनिया वाला सब स्टेशन लगा था जिसको 40 साल स्वर्गीय कर्मनाथ राय जी ने लगवाया था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में लगा था, यहाँ वाला जहांगीराबाद वाला। और उससे पहले यानी 40 साल में सिर्फ एक सब स्टेशन बना जी। और माननीय मंत्री जी ने 1 साल में 5 सब स्टेशन मऊ को दिया। 120 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग ने मऊ नगर पालिका क्षेत्र के लिए सिर्फ सैंक्शन किया, जिसमें 5 सब स्टेशन, जितने खुले हुए तार थे सबको बदलने का आप देख रहे होंगे पूरे शहर में चल भी रहा है। सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने, जितने ट्रांसफार्मर है उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, जहां नए ट्रांसफार्मर की जरूरत है वहां नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। और ये सारा काम तेजी से हो रहा है। आप हैरत करेंगे कि आज की डेट में किसी को भी कहीं अगर लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो वो बताए, वहां ट्रांसफार्मर के लिए जगह है, ट्रांसफार्मर की कोई दिक्कत नहीं है। 5 सब स्टेशन में हमने जमीन उपलब्ध कराई, हकीकतपुर में उनको जिस पे काम चालू हो गया। हमने जमीन उपलब्ध कराई आपके कंधेरी में एक जगह, नगर पालिका को जमीन देना था तो नगर पालिका ने वहां जमीन दिलवाई, तो वहां तो सब स्टेशन ही लगभग चालू हो गया है, वहां तो सब स्टेशन भी लगभग कंप्लीट है। तीसरी जमीन हमने यहाँ दिलाई आपको अछार के बगल में, वहां भी बाउंड्री का काम चल रहा है। 2 जगह अभी बाकी है, बंधे पे एक सेक्शन है और एक सब स्टेशन और है। तो ये 5 जब सब स्टेशन चालू हो जाएंगे, जिसे हकीकतपुर जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन बन रहा है उससे इधर के तमाम इलाके, मुर्दाहादीपुरा चौक से लेकर इमामगंज, खेदूपुरा, बख्तौरा, इस सारे इलाकों के लिए लाइट की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी कम से कम आने वाले 20 सालों के लिए। इधर जो लग रहा है आपके अछार के पास, हाँ अछार के पास जो लग रहा है उसका फायदा इधर मदनपुरा से लेकर तमाम इलाकों को मिलेगा। एक सब स्टेशन की और बात चल रही है रजनिया के बगली पिछड़ा के पास, तो वहां अगर वो लग जाएगा तो उससे हम लोगों का इलाका पहाड़पुरा, कादीपुरा से लेकर निजामुद्दीनपुरा तक के लिए पूरी बहुत बड़ी एक राहत हो जाएगी। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म काम हो रहा है। बिजली के क्षेत्र में मंत्री जी के आने के बाद आप देखिए कि बिजली कितनी अच्छी मिल रही है। अब इससे अच्छी बिजली क्या मिलेगी? जिससे जो आजकल कभी आप रोस्टिंग देखते हैं तो वो किसी कारण से होती है, वो किसी कारण से रोस्टिंग होती है कि जैसे हमारा ही कोई काम हो रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है, कहीं तार बदला जा रहा है, या और भी कोई ना कोई वजह है विभाग की वजह से चल रहा है। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि 2 जो महत्वपूर्ण बुनकरों के शहर में जो सबसे जरूरी चीजें बुनकरों की बात कही है चेयरमैन साहब, मैं उसी विभाग पे आता हूँ, विद्युत विभाग पे ही आता हूँ। बुनकरों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उनको जो है जीरो बैलेंस पे विद्युत विभाग के द्वारा कोई ऐसी योजना है क्या, या मंत्री जी दे सकते हैं क्या कि 0 वाट पे, मतलब 0 बैलेंस पे जो है उनको कम से कम 8 से 9 घंटा लाइट ऐसा मिले कि वो जो है सारी बुनाई का काम कर सकें।
नहीं, देखिए पहले जो सरकार थी तो 2006 में मेरे ही प्रयास से फ्लैट रेट में विद्युत आपूर्ति कराई थी, पासबुक बनाया और बुनकरों को जो विभाग का उत्पीड़न था उससे बंद करने के लिए फ्लैट रेट की मांग बहुत जमाने से चल रही थी। वही फ्लैट रेट की बात। हाँ जी। तो फ्लैट रेट 2006 में स्वीकार हुआ और 2006 में 72 रुपए प्रति लूप के एतबार से सरकार पैसा लेती थी। तो अब जोड़ी 2006 से 2017 यानी 15 साल बाद मोटा मोटा 2020 के आसपास सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी, इसमें 21 में लगभग कि अब ये फ्लैट रेट में बिजली दे दी जाएगी, जैसे नॉर्मली बिजली लोगों को सबको मिलती है वैसे बिजली आपको मिलेगी। खैर उसमें बहुत दौड़ भाग हुई, हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, कई मतलब ऊर्जा मंत्री उस जमाने के थे उनसे बात हुई, हथकरघा विभाग के द्वारा ही संचालित होता है तो उनसे कई मतलब मीटिंग हुई। तो सरकार में कई बार मीटिंगें हुई, साल भर में 20 बार मीटिंग हुई होगी। तो फिर उसमें एक रिजल्ट निकल के आया कि जो 5 किलोवाट तक के छोटे बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट में बिजली दी जाएगी और 5 किलोवाट से ऊपर के जो बुनकर हैं उनको 700 रुपये प्रति हार्स पावर के एतबार से 9,000 रुपये तक की महीने की सब्सिडी दी जाएगी। तो वो काम चल रहा है। तो वो 72 रुपये को बढ़ाकर सरकार ने 400 रुपये कर दिया। लेकिन ये कि इसमें जो 5 किलोवाट तक की लिमिट है, तो अभी सरकार, मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि सरकार उसमें गौर कर रही है कि उस लिमिट को बढ़ा के 10 या 15 किलोवाट किया जाए तो काफी राहत, तो काफी लोगों को और जिनको राहत नहीं मिल रही है उनको भी राहत मिल जाएगी। अंतिम सवाल और बहुत कम समय में 30 सेकंड में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नए गांव जो है आपके नगर पालिका परिषद में जोड़े गए थे, 54 लगभग गांव जोड़े गए थे, हमको याद नहीं है, 54 गांव जोड़े गए थे, उनमें विकास की गति कैसे चल रही है? मुझे जहां तक अंदाजा है कि जो हमने इधर टेंडर किया है पिछले हफ्ते 15वें वित्त आयोग का, कुछ राजनीति के भी टेंडर की तैयारी चल रही है, तो शायद ही कोई 59 गांव में कोई गांव ऐसा शायद बचेगा जहां हमने हमारी पहुंच ना हो गई हो, हमारा ईटा न रख दिया गया हो या पाइपलाइन न मौजूद हो। काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। और मेरा टारगेट ये है कि उन सभी गाँव में मंत्री जी भी जब मिलते हैं तो वो ये उन गाँव के बारे में जरूर पूछते हैं कि जो नए क्षेत्र शामिल हुए उनमें चेयरमैन साहब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बताइए, प्रोजेक्ट बनाइए और अच्छा काम करिए। और उनका इस पे बेहद फोकस रहता है कि काम की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वो कौन आदमी है, किसका करीबी है, आप बिल्कुल बेखौफ होकर काम करिए, बस गुणवत्ता पे पूरी नजर रखिए, काम की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, आप योजनाएं देते रहिए, हम बनाते रहेंगे। जैसे अब उद्धव लगे हुए हैं ये तमसा नदी को के तट को सुधारने में, उन्होंने लगभग 12-13 करोड़ रुपया तो प्राइवेट बैंक से एक किस्त में ले लिया, उस साइड के लिए मंदिर के सुंदरीकरण के लिए और उधर रिवर फ्रंट के लिए 9 करोड़ रुपए का आईसीआई बैंक ने या और किसी बैंक से एक और इधर का भी टेंडर हुआ है। वो टेंडर प्रक्रिया हम कर रहे हैं लेकिन भुगतान वगैरह वो सब बैंक ही करेगा, तो इधर भी उन्हीं के पास हो रहा है। तो सरकारी नहीं, निजी संस्थानों से भी वो पैसे लेकर के काम कर रहा है। इधर घाट, जितने घाट हैं आपके हनुमान घाट से लिए दी या उधर ढेकुलिया घाट से लेकर आप चलेंगे या उससे पहले जो एक और घाट है, उस सभी घाटों के सुंदरीकरण का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। कुछ का टेंडर हो गया है, कुछ का टेंडर होना बाकी है, कुछ का पैसा आना बाकी है। पोखरों का काम बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है जल संरक्षण के लिए कि पोखरियों का सुंदरीकरण किया जाए, जो अवैध कब्जे हैं उसको हटाया जाए। तो उनका बहुत फोकस रहता है और हम लोगों को बहुत इस बात का अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि एक ऐसा आदमी का आपको मिले हुए। जी। तो आप सुन रहे थे इस नगर के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन माननीय अरशद जमाल साहब को। आपका स्पष्ट कहना था कि शेष बचे हुए समय में भी मैं इतना काम करूंगा कि आने वाले लगभग 10 साल तक किसी को कोई काम करने का मौका न मिले। खुले मनोर के साथ प्रिंसिपल साहब को देखते रहे।